गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 में बी हाइप इंग्लिश बुक है, उसके अंदर पहली पोइम के 2 स्टेंजा आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने शुरू के पहले और दूसरे स्टेंजा के बारे में आपको बताया था। अब आज के वीडियो में मैं अगले 2 स्टेंजा के बारे में बताऊँगा। पहले स्टेंजा में मैंने आपको बताया था कि पोइम की परिभाषा क्या है। देखो उसका अर्थ क्या है। पोइम का नाम है रोड नॉट टेकन, अर्थात सड़क जिसको नहीं लिया गया, यानी जिसे सड़क को क्या है कवि ने अन्य दिनों के लिए छोड़ दिया। देखो ये कविता अपने दैनिक व्यवहारिक जीवन से भी संबंधित है कि कवि ने एक सड़क को चुना और दूसरी सड़क को छोड़ दिया। यानी कि कवि ये कहना चाहता है कि हमारे जीवन में भी 2 मार्ग हैं, एक मार्ग सत्य का है और दूसरा सत्य का। अब हम पर डिपेंड करता है कि राइटर या हम कौन सा मार्ग अपनाएं, ये हमारे विवेक पर डिपेंड करता है। इसमें 2 रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। देखिए 2 रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, 2 सड़कें गहरे जंगल में बढ़ जाती है और कवि कहता है कि मैं इन दोनों सड़कों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। इसलिए वह कहता है कि लंबे समय तक मैं एक जगह खड़ा रहा और पहली वाली सड़क को मैं देखता रहा जितना दूर तक मैं देख सकता था, और उसके बाद मैंने दूसरी सड़क को भी देखा जो बिल्कुल साफ सुथरी थी। ऐसा लगता है उस पर घास फूस उगे हुए थे और किसी के द्वारा उसे कुचला नहीं गया। अब काफ़ी समय तक दूसरी सड़क को देखता है, फिर इस बात का निर्णय करता है कि प्रातःकाल का समय था, कवि के सामने 2 सड़कें हैं और सुबह सुबह की बात है कि दोनों सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी थी। इसका मतलब उस दिन उन सड़कों पर से कोई यात्री वहाँ से राहगीर वहाँ से नहीं गुजरा था। अब हम देखेंगे किसी के भी नहीं गुजरने से वो सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी थी। तो यहाँ पर बताया है एंड, देखिए बोथ दैट मॉर्निंग, एंड बोथ, यहाँ पर बोथ का मतलब दिया दोनों, एंड बोथ दैट मॉर्निंग, उस दिन प्रातःकाल, इक्वली ले, वो दोनों समान रूप से पड़ी हुई थी। दोनों की सिचुएशन बिल्कुल क्या थी, एक समान। इन लीव्स नो स्टेप्स हेड ट्रोडन ब्लैक, यानी उन पत्तियों के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई कदम नहीं रखा गया, अर्थात वहाँ पर सड़कों पर उगे हुए घास फूस, झाड़ियों, वनस्पतियों को किसी के भी पैर के द्वारा कुचला नहीं गया था। ओ आगे कहता है, अरे आई केप्ट द फर्स्ट फॉर सम डे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर सम डे, कि मैंने पहले वाली सड़क को किसी दूसरे दिन के लिए रखा। पहले वाली सड़क को मैंने किसी दूसरे दिन के लिए लिखा कि आज नहीं, मैं किसी अगले दिन इस सड़क पर से यात्रा करूंगा। Yet, फिर भी knowing how way leads on that way, कि how way, देखिए यहाँ पर दिया है knowing how way leads on to way, कि किस प्रकार से उस रास्ते पर से होकर वो गुजरेंगे। how way leads on to way, कि वह उस रास्ते पर से किस प्रकार से वहां से गुजरेगा। I doubted, फिर कहता है I doubted, मुझे शंका हुई, if I should ever come back, कि क्या मैं यहाँ पर दोबारा भी वापस आऊंगा।
ऐसा तो नहीं है कि मैं इस सड़क पर यात्रा करने दोबारा वापस ही नहीं आऊँ। शंका हुई, आई डाउटेड, मुझे शंका हुई, इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं यहाँ पर वापस आऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए शाई, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए शाई, कवि कहता है कि मैं इस बात को गहरे दुख के साथ ये कहता हूँ कि क्या मुझे शंका हो रही है कि क्या इस सड़क पर मैं दोबारा आ भी पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए शाई, यानी मैं इसे एक गहरी दुख के साथ कहता हूँ। समवेयर, जहाँ पर एजेज एंड एजेज हैंस, यानी भविष्य में अनेक पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी। टू रोड्स